हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं संदीप और आपके लिए लेकर आया हूँ 30 अगस्त का करंट अफेयर। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आके आपको डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर एनसीसी कैडेट्स नेशन वाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग इवेंट। डीजी एनसीसी ट्रेनिंग, एनसीसी ट्रेनिंग, एनसीसी मोबाइल, एनसीसी कैडेट ट्रेनिंग। तो ये कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है हमारे एनसीसी कैडेट्स के लिए। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, डीजी एनसीसी ट्रेनिंग। तो चलिए जानते हैं ये ऐप क्या करेगा और कैसे हमारे एनसीसी कैडेट्स को फायदा पहुंचाएगा। तो डीजी एनसीसी का मतलब क्या है? डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स को डीजी एनसीसी बोला गया है और इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ये मोबाइल ऐप बेसिकली काम क्या करेगा? मोबाइल ऐप काम क्या करेगा? हमको जो हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और लर्निंग प्रोवाइड करेगा, डिजिटल लर्निंग बेसिकली। और उनको बताएगा कि कोविड-19 की सिचुएशन में कैसे काम करना है और कैसे काम नहीं करना है। आरसीसी उद्यान योजना के तहत कितने नए मार्गों को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 61। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 78 नए मार्ग बनाए गए हैं आरसीसी उद्यान की योजना के तहत। तो ये आरसीसी उद्यान योजना क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये है हमारा आरसीसी उद्यान का लोगो, आप देख सकते हैं। और ये आरसीसी उद्यान का मतलब क्या है? पूरे देश का आम नागरिक। और इसको क्यों बनाया गया है? क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी हो सके और आम आदमी प्लेन से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। Which car manufacturer initiated a virtual racing championship in India? वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप का मतलब हुआ कि आप फील्ड में जाए बिना रेस कर सकते हैं, लाइक गेम। तो ये कौन से कार मैन्युफैक्चरर ने स्टार्ट किया है? मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वोल्क्सवैगन। तो ये इनिशिएटिव किसका है? वोल्क्सवैगन का। तो डी इज करेक्ट आंसर। सो वोल्क्सवैगन क्या है? वोल्क्सवैगन एक कंपनी है जो कि कार बनाती है और एक कहाँ की कंपनी है? जर्मनी की। तो जर्मन लेबर्स ने स्टार्ट की थी ये। और ये क्या करने जा रहे हैं हमारे देश में, इंडिया में? एक वर्चुअल रेसिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है इन्होंने, जो कि आप घर बैठे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। हु बिकम द यंगेस्ट ऑथर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द नॉवल द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग? लूकास ने जीता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो बुकर प्राइज क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। सो ये जो बुक है, इस बुक के ऑथर ने जीता है ये पूरा प्राइज। ये मार्की लुकास बिकम यंगेस्ट राइटर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ऑन विच डे वुमेन्स इक्वलिटी डे ऑब्जर्व? महिला समानता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त और 28 अगस्त। तो आंसर है इसका 26 अगस्त। 26 अगस्त को ये मनाया जाता है हमारे देश में। हमारे देश में क्या, ये पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड वर्ल्ड में मनाया जाता है। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी मनाती है वुमेन्स को इक्वालिटी के लिए। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो कैसे लग रहा है, पूरा वीडियो देखते रहिए एंड तक, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए आपको। ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके हमें बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 5th ब्रिक्स इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड थ्रू अ वर्चुअल मीटिंग्स? तो वर्चुअल मीटिंग्स का यहाँ पे क्या मतलब है? इसका मतलब है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई है। तो किसने किया है ये? मिस्टर सोम प्रकाश। और ये सोम प्रकाश कौन है? हमारे स्टेट मिनिस्टर है कॉमर्स के। तो चलते जानते हैं ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स क्या है? एक 5 देशों का समूह है जिसमें कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर क्या है? संघाई में। और संघाई क्या है? चाइना में। हियर इज द इंडियन प्रीमियर लीग्स, और इसको बोला गया आईपीएल 2020 एडिशन हैज टू बी हेल्ड। तो 2020 आईपीएल कहाँ पे हो रहा है? ये तो सबको पता ही होगा, इसका आंसर बताने की भी जरूरत नहीं है। यूएई।
में हो रहा है ये। तो आईपीएल क्या है, आईपीएल के बारे में हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ज्ञान की बात है। थोड़ा सा क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें कि आईपीएल स्टार्ट कब हुआ था। तो आईपीएल स्टार्ट कब हुआ था, 2008 में स्टार्ट किया गया था इसको। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है आजकल, ड्रीम इलेवन। और साथ में इसका पार्टनर कौन बन गया है, अन अकेडमी। तो अन अकेडमी के बारे में आप तो सारे बच्चे जानते ही हैं, आप तो बड़े समझदार हैं। तो आप मेरे को बताएंगे कमेंट करके कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और कौन जीतने वाला है इस बार का आईपीएल। गोल्डन एरो इज द स्क्वाड्रन ऑफ विच आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो गोल्डन एरो जो स्क्वाड्रन है किसकी है वो, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसका आंसर तो सबको पता लग ही गया होगा कि इसका आंसर क्या है, इंडियन एयरफोर्स। तो गोल्डन एरो के बारे में आपको जानते हैं, नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गोल्डन एरो क्या है, गोल्डन एरो क्या है, एक स्क्वाड्रन है हमारे इंडियन एयरफोर्स की, जिसमें राफेल जेट्स हैं। और ये 17 स्क्वाड्रन बनी है हमारे इंडियन एयरफोर्स की। तो हमको बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और राफेल कौन सी कंपनी ने बनाया है, द डसॉल्ट राफेल, फ्रेंच कंपनी है। और राफेल के बारे में बच्चा बच्चा जानता है हमारे देश का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच डे नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व, 29 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त एंड 28 अगस्त। तो उसका आंसर है 29 अगस्त। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए ऐसा क्या हुआ था कि हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद कौन है, हॉकी के बेहतरीन प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा हॉकी खेलते थे ये। तो इन्होंने क्या किया था ऐसा, इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था इंडिया के लिए। कब कब जीता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 बार जीता है, 1928, 1932 एंड 1936 में इन्होंने गोल्ड जीता इंडिया के लिए। और ये बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं हॉकी इंडिया के। Which state is to be set up India's first skill university at the cost of over 850 crores। तो ऐसे कौन सा स्टेट है इंडिया का जो कि फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा है। स्किल यूनिवर्सिटी क्या होती है आपको सबको पता ही है। ऑप्शन है हमारे पास केरला, उड़ीसा, गोवा एंड असम। तो आंसर इज असम। तो असम गवर्नमेंट ने आजकल रॉक कर रखा है और ये बहुत ही बेहतरीन फैसले ले रही है। तो स्किल यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये कहाँ बनी जा रही है, असम के डेंगू डिस्ट्रिक्ट में। उसकी लागत कितनी है, 850 करोड़। और बात करें इसकी सीट्स कितनी, कैपेसिटी कितनी होने वाली है, तो 10,000 सीट्स होने जा रही हैं। इस क्वेश्चन के साथ ही आज का हमारा ये सेशन खत्म हो रहा है। और जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है, 29 अगस्त के ऊपर आई आइकन में दे दिया गया है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।